उड़ता हरियाणा में आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं राजीव जी से। राजीव जी, पूरा क्या मामला है बताइए। पूरा मामला मैं 2-3 दिन से हमें गैस की फीलिंग जो है कल से गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने जितने फीलिंग पॉइंट थे अपने हाथ में डिपार्टमेंट के लोग बिठा दिए। अब गैस उन्हीं के ऑर्डर से इशू होगी। मैं 2 दिन से प्रशासन से गुहार कर रहा था। आज कल हम विज साहब, हमारे जो मेंबर्स हैं, विज साहब से मिल के आए थे। हमने भाटिया जी से भी रिक्वेस्ट करी थी, जो शहर के गणमान्य लोग हैं और जो शहर के जो भी राजनेता हैं उनसे भी मैंने, हमारे सदस्यों ने रिक्वेस्ट की थी, भाई कम से कम हमें पानीपत से गैस की दिक्कत है। हम यमुनानगर है, कालका है और उधर जगह गैस की भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी महामारी नहीं फैली हुई है। पानीपत में सारा ये दिल्ली का, गुड़गांव का और यूपी इधर का सारा जो भी पेशेंट है इधर आ रहा है। इस वजह से यहाँ गैस की किल्लत ज़्यादा है। तो सुबह हम डीसी साहब से मिल के आए। डीसी साहब कह रहे हैं हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो हम डीसी साहब को क्या आप हमें परमिशन दे सकते हैं, हम इन सिलेंडरों का क्या करेंगे। हम ये सिलेंडर ये आपके पास भेज देते हैं। जिन लोगों के सिलेंडर है आप उनको दे देना, या इतने आप यूज़ कर लो। हमारे तो यूज़लेस हो गया। हमने एक सिलेंडर यहाँ से इकट्ठा करा, सबको अपील करी थी खाली सिलेंडर दे दो। बहुत दानवीर लोगों ने हमें खाली सिलेंडर दिए। कुछ हॉस्पिटल्स जो शहर के हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी हमें 2-2 सिलेंडर दे दिए। भाई चलो आप हमारे से रख लो बैकअप में। हम जितने भी हॉस्पिटल हैं सबका नाम मैंने प्रशासन को दे दिया था। भाई इन लोगों को हम निःशुल्क गैस दे रहे थे। हॉस्पिटल के साथ साथ जो शहर का आमजन है, हमारे से जितने हमारे पास सिलेंडर थे उनको दे रहे थे। उसके अलावा जो रास्ते में पेशेंट था, हमारा मुख्य उद्देश्य था कि उनको बेड दिलवाना। क्योंकि दिल्ली से आया, उसको पानीपत के और उसका हॉस्पिटल्स का नहीं पता, कहाँ हॉस्पिटल्स है कहाँ क्या है, उनको बेड दिलाते थे, व्यवस्था करते थे। हमारी कुरुक्षेत्र तक हमने टाई अप किया हुआ था हॉस्पिटल से, जिनको हम जो रेट बाज़ार का उससे 30-40% सस्ते सिलेंडर, मतलब हॉस्पिटल में रेट में डिस्काउंट में हम उनको हॉस्पिटल दिला रहे थे। और जो भी मरीज़ थे उनको, क्योंकि दिल्ली से आते आते 5-5, 6-6 घंटे, कई मरीज़ ऐसे हैं जो पूरी रात रुक जाते थे। उनके पास कोई साधन नहीं था कि कहाँ रुके, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते थे। हमने अपनी एक नई एम्बुलेंस ली है 5-7 दिन पहले। इसी को देखते 10 दिन नई एम्बुलेंस 12 लाख रुपए की लागत की किसी सदस्य ने हमारे यहाँ गौशाला में गिफ्ट करी। हमने निःशुल्क चला रखी है। मास्क है, ऑक्सीमीटर बोलते हैं, जिससे हम चेक करते हैं कितना ऑक्सीजन लेवल है, वो भी स्टीमर, न्यूबलाइजर, बिल्कुल कुल मिला के हमने हमारे से जो बंदोबस्त हम कर रहे थे। नहीं, सुबह जो बात हुई कि कौन लोग थे वो जो आप पर दबाव बना रहे थे? सुबह हमारे पास कुछ दिनों से ना, जब से हमने काम शुरू, कुछ ऐसे लोग थे कि हमें सिलेंडर दो। वो सिलेंडर यहाँ से ले जाके अपने नाम से भी टैग करके कि हम हमारे पास सिलेंडर दे रहे थे। तो हम तो 2-3 दिन, क्योंकि महामारी बढ़ने के कारण हम तो उन लोगों को दे रहे जिनको नीडी हैं। हमारे लिए सबसे पहले नीडी लोग थे। और इतना सारा कार्य करते हुए भी पुलिस प्रशासन, सुबह सारा प्रशासन आया, उन्होंने मतलब सारा रिकॉर्ड चेक करा, सिलेंडर कहाँ से आए हैं, किधर जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल, वो सेटिस्फाई होकर चले गए हमारे से। इतनी देर में किसी राजनेता ने मीडिया वालों को बुला लिया। मीडिया वाले को हमने अपना बात रख दी, बता दिया कि हम तो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। देखिए, बताया गया किसी मीडिया कर्मी ने को दबाव बनाया, कोई ऐसा भी सुनना है किसी मीडिया कर्मी ने आप पर दबाव बनाया? नहीं, मीडिया कर्मी ने हमें किसी ने दबाव बनाया। मीडिया कर्मी तो सच्चाई जानना चाह रहे थे। कुछ लोग ने ये कहने लगे कि आप स्टेटमेंट दो, लेकिन हम सच्चे, हमें स्टेटमेंट देने में क्या डर है। बिल्कुल। तो यही कहूँगा कि बड़े दुखी मन से हम ये व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। जो हमारे पास सिलेंडर है, हम सारे सिलेंडर्स प्रशासन को दे रहे हैं। जब ये महामारी निमट जाएगी, ये प्रशासन हमें वापस दे देगा, हम उन लोगों को वापस दे देंगे जिन लोगों से हमने एक तरह के दस्ती लिए हुए हैं, क्या कह सकते हैं, उधारी लिए हुए हैं। हम प्रशासन के साथ हैं। लेकिन इतना ही कहना था, हमारे 50-100 सिलेंडर से हम निःशुल्क बांट रहे थे। हमारे पास डाटा बैंक था, हमारे पास टीम थी। अब एक आदमी कपिल गैस एजेंसी पे जा रहा है, उसको 4-4 घंटे के बाद इतने तो मरीज़ ही पूरा हो जाता है। हम तो यही कहते हैं 50 सिलेंडर हमें दे दो, प्रशासन एक बंदा दे दो, या कोई ऐसा आदमी दे दो, कोई नोडल अधिकारी दे दो, या कोई सोशल आदमी ऐसे दे दो जो बिल्कुल जिसकी पोजीशन क्रिटिकल है, उसको हम सिलेंडर दे देंगे। वो व्यवस्था समाप्त होगी। हमारे सारे प्रयास विफल गए। उसके लिए हम समाज से क्षमा चाहते हैं। भाई हम समाज की भावनाओं को पूरा नहीं कर पाए और हम अपनी सेवाओं को यहीं समाप्त कर दिया हमने, दुखी मन से। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह की समाज सेवियों को भी लोग परेशान करने से पीछे नहीं हट रहे। मेरे रियल ब्रदर का साला एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल के अंदर है। मेरा दूसरा ब्रदर बैठा है, उसका रियल साडू कल एक्सपायर हो गया। हम उसको दिल्ली से लेके आए थे अपनी एम्बुलेंस में। हमने उसको बड़ी कोशिश करी, आयुष्मान हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर हमें वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, हमें नहीं मिला वेंटिलेटर, क्योंकि
कितने लोग आए हुए, वेंटिलेटर खाली नहीं था, ऐसा नहीं था, किसी को नीचे उतार के कह देते थे भी तू अपने को एडमिट कर दे। हम कुरुक्षेत्र लेके गए, वो भी रास्ते पूरा हो गया। हम वो भी सारे हमारे घर के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सारा परिवार यहीं है। हम उस सबको छोड़ के भी यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी इससे बड़ा दुख हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार कुछ लोग जो निजी स्वार्थ के लिए जो लोग फ्री में सेवा कर रहे हैं, अपने पास से पैसा खर्च कर रहे हैं, उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। और किस प्रकार दुखी मन से राजीव जी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो अफवाह फैलाई थी वो बिल्कुल झूठी है। जो श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा समिति भैंसवाल मोड़ पर है, जिसने अफवाह फैलाई बिल्कुल झूठी है। अभी हम गौशाला में ही मौजूद हैं। मैं उड़ता हरियाणा से प्रीतपाल सिंह।